नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लेके जरूर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक ये इंडेक्स हेवी अर्निंग्स वीकेंड पर आए थे जिसमें करीब करीब 31% निफ्टी की जो वेटेज है उनके नंबर्स आए थे। इन्फोसिस, कोटक, साथ साथ रिलायंस जैसे दिग्गज कंपनियों के नंबर्स और नंबर्स का रिएक्शन आज आप मार्केट में देख रहे हैं। तो अलग अलग कंपनियों के रिएक्शन के हिसाब से बाजार भी आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाईएस्ट वेटेज रिलायंस की, इन्फोसिस जैसी कंपनियों की, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, माफ कीजिएगा, जिनके नंबर्स आए और उसका एक इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और अलग अलग रिएक्शंस के अकॉर्डिंग मार्केट भी आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आज बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। हाँ, इंडिविजुअली अगर आप जाएंगे ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े प्रेशर में है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स, इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 0.5% नीचे भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रफली 9071 का मौजूदा स्तर है, लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक। शुरुआती एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस करीब 2000 के नीचे थे, अब 1700 के आसपास हैं और 1000 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ब्रीदर मार्केट आज लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि बहुत हैवी सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअली स्टॉक्स में काफी ज्यादा कामकाज हो रहा है। नंबर्स के आधार पर कई मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है और कई लार्ज कैप प्रेशर के अंदर कामकाज कर रहे हैं। अच्छा, इस हफ्ते हमारे साथ 3 खिलाड़ी जो मुकाबला कर रहे हैं उसमें मनीष शर्मा है, गौरव रत्नपारखी हैं और विभोर वार्ष्णेय है, जिनसे हम बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, उनके मार्केट्स के मूव को लेकर, किस तरह से वो एंटिसिपेट कर रहे हैं और बाकी भी उनसे उनकी रणनीति पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विभोर के साथ। विभोर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 2 दिन पहले शायद आप पुणे में थे, कैसा रहा आपका पुणे का टूर? और दूसरा, क्या समझ रहे हैं आप मार्केट्स को लेकर, क्या स्थिति है अभी? गुड मॉर्निंग सर। और पुणे का टूर बहुत अच्छा था। मार्केट को स्थिति की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी ने सेम उसी लेवल से रेजिस्ट करा है जहां पर बैंक निफ्टी प्रोबेबली अप्रैल मंथ में जब गैप डाउन हुआ था तो वो लेवल था 37,100 के आसपास। आज भी 37,000 के आसपास जाके रेजिस्ट करके वापस आया। मार्केट्स ने आईसीआईसीआई बैंक, सेम जैसे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे, उसको कुछ खासा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, कुछ वेटेज नहीं दिया। और सेम गोज विद रिलायंस। रिलायंस के रिजल्ट्स नो डाउट अच्छे थे, मार्जिन्स अच्छे थे, पर कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर इन थे। और जो आगे अब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी का है वो थोड़ा कहीं ना कहीं रिलायंस को अभी भी हिट कर रहा है। तो यहाँ पर जब तक 16,800 क्रॉस नहीं होगा, निफ्टी में सस्टेन नहीं करेगा, तब तक एक फ्रेश रैली की उम्मीद थोड़ी सी कम है। तो मार्केट्स को लेकर रुख आपने सुना अभी भी विभोर का। मनीष, आपका व्यू क्या कहता है मार्केट्स पे, क्या करना चाहिए? क्योंकि आज थोड़ी सी बढ़िया तेजी के बाद जो हाल फिलहाल में आई थी, थोड़ा सा ब्रीदर मार्केट ले रहा है। ये कह सकते हैं 17,000 के जोन्स के आसपास मार्केट जाके थोड़ा सा थकता है, वही देखने को फिर से मिल रहा है। क्या करना चाहिए बाजार में? जी, अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें, 16,200 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने और वहां से हमें 400-500 पॉइंट की रैली हमें देखने मिली है। तो डेफिनेटली एक टेक्निकल पुल बैक यहाँ पे आना जरूरी था और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी था। लेकिन करंट लेवल पे मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 16,550 इस लेवल के आसपास कोई भी डिप मिलता है तो डेफिनेटली निफ्टी काफी अच्छा बाय रहेगा। एक बार 16,750 का अगर हर्डल क्रॉस कर लेता है तो आने वाले दिनों में 17,000 और 17,500 तक के लेवल्स भी हमें निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू रहेगा बुलिश और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी पे थोड़ा फोकस रहेगा। गिरावट में खरीदारी करें, 16,500 16,550 के जोन्स के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं और उसके अलावा तेजी अगर मिलती है तो शायद 17,500 के जोन्स भी दिखाई पड़े। तो बाय ऑन डिप्स और बुलिश स्टांस ये मनीष मेंटेन करके चल रहे हैं। गौरव, आपका भी रुख क्या कहता है, क्या करना चाहिए मार्केट्स में? इंडिया विक्स थोड़ा हायर साइड पर है, मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी ज्यादा बिकवाली नहीं है, लार्ज कैप थोड़े से कमजोर है, क्या करे बाजार में? जी बिल्कुल, इंडिया विक्स अगर हम देखें तो वीकली लोअर बोलिंगर बैंड के करीब आ चुका था पिछले हफ्ते, जहां से हमने देखा है कि रीसेंट हिस्ट्री में वीकली लोअर बोलिंगर बैंड से एक बाउंस आता है। सो सेम चीज हम देख रहे हैं इंडिया विक्स में, इस बार भी वो हो रही है। और निफ्टी के केस में अगर हम देखें तो एक अच्छी रैली हमने देखी थी, एक चैनलाइज रैली हमने देखी, जहां पे लास्ट टू लास्ट वीक निफ्टी ने चैनल के लोअर एंड पे सपोर्ट लिया था और पिछले हफ्ते चैनल के अपर एंड पे पहुंच चुका था। सो अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिनों में निफ्टी चैनल के अपर एंड के करीब ही ट्रेड कर रहा था और 16,800 का शॉर्ट टर्म टारगेट था जो मार्जिनली उससे बच गया है। लेकिन मेरा मानना है कि अब निफ्टी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन मोड में आ गया है। आज चैनल के अपर एंड से डिप लेके निफ्टी
20 आवर मूविंग एवरेज पे आ गया और 20 आवर इनफैक्ट ब्रेक करने के कोशिश भी कर रहा है नीचे की तरफ। तो मेरा मानना है 16,500 16,750 के रेंज में शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। और अगर निफ्टी 16,500 का लेवल भी ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा डीप करेक्शन, यानी कि जो डेली चार्ट पे गैप एरिया था उसका लोअर एंड जो था 16,360 के करीब, वो भी फिलअप करने निफ्टी आ सकता है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 37,000 का जो शॉर्ट टर्म टारगेट था वो पहुंच चुका है और वहां पे एक क्रूशियल फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है जहां पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है एक ब्रीफ कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में भी देखने मिलेगा और 36,500 का नियर टर्म सपोर्ट है जो अगर ब्रेक होता है तो 36,000 के भी नीचे की तरफ लेवल आ सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है उन्हें मेरे ख्याल से इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। वाह, तीन तरह के व्यूज, पहली तरफ से बिकवाली, दूसरी तरफ से तेजी और तीसरी तरफ से कंसोलिडेशन की बातचीत मार्केट्स में दिखाई पड़ रही है। खैर चलिए शुरुआत करते हैं तीनों तरह की कॉल्स की। तो विभोर, सबसे पहले आपकी कॉल कौन सी होगी आज? आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगा महिंद्रा सीआई ऑटो से। महिंद्रा सीआई ऑटो में आज फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है इंट्राडे पर्पस से भी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है कुछ 266 267 के आसपास और ऑटो स्टॉक्स में भी प्रोबेबली काफी अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला, जैसे टीवीएस में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और ये भी महिंद्रा का पार्ट है तो यहाँ पर एक राउंड बॉटम भी कंप्लीट होता हुआ लग रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 267 268 के आसपास। जो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहूंगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 255 का और टारगेट रहेगा यहाँ पे 295 का। 255 का स्टॉप और 295 के टारगेट्स के लिए आप महिंद्रा सीआई पे दांव लगा सकते हैं। कल कंपनी के नंबर्स भी आए थे और शानदार नंबर वाई बेसिस पर और सीक्वेंशियल बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़े थे। वाई बेसिस पे कंपनी की आय 32% बढ़ी थी, सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी की आय 5.5% बढ़ी थी। वाई बेसिस पे कंपनी का EBITDA 17.5% बढ़ा था और सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का EBITDA 9% बढ़ा था। वाई बेसिस पे कंपनी का मुनाफा 39% बढ़ा था और सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का मुनाफा 17% बढ़ा था। तो एक अच्छे नंबर वाई एंड सीक्वेंशियल दोनों आधार पर, जिसका इंपैक्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। 7.5% ऊपर महिंद्रा सीआई कामकाज कर रहा है। विभोर मान रहे हैं कि 295 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 255 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। गौरव, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी, मेरी पहली कॉल जो है वो शॉर्ट साइड पे है, डीएलएफ। बेसिकली डीएलएफ का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो पिछले 5 हफ्तों से लगातार ये पॉजिटिव रहा है वीकली चार्ट पे, और पिछले हफ्ते का अगर हम मूवमेंट देखें तो उसमें वीकनेस नजर आ रही है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक इनसाइड बार पैटर्न बना था जिसके नेक्स्ट डे तुरंत एक डोजी बनी थी जो दिखाता है कि ये जो अपसाइड मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा था और आज जाके डीएलएफ एक शॉर्ट टर्म करेक्शन मोड में आ चुका है। इनफैक्ट डेली मोमेंटम इंडिकेटर भी आज एक फ्रेश सेल सिग्नल देने की प्रोसेस में है। सो यहाँ पे डीएलएफ में एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। डीएलएफ फ्यूचर्स में रादर 355.90 का करंट रेट है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 364 का और नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 336 का। 336 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। डीएलएफ के अंदर करीब 350 के जोन्स के अंदर कामकाज कर रहा है। 364 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बिकवाली करके चलेंगे डीएलएफ में। पहली कॉल जो आई है गौरव की तरफ से सेल साइड पर है। मनीष, आपकी पहली कॉल। जी, पहला बाय कॉल रहेगा एसआरएफ में। एसआरएफ में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है डेली चार्ट पे और एक पैटर्न बना है, ट्वीजर पैटर्न, जो कि बॉटम में बना है। तो मुझे लगता है यहाँ से एसआरएफ में 2800 तक के पोजिशनल टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा बाय बन रहा है। 2240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और पोजिशनल टारगेट हो गए 2800 2800 तक के पोजिशनल टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसआरएफ में। ओके, 2800 तक के टारगेट्स आप एसआरएफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2240 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय कंपनी की तरफ से आ रही है। आपको खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है और 2240 का एक स्टॉप लॉस और करीब 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए आप एसआरएफ में तेजी देख सकते हैं। 2376 2377 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। विभोर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरी कॉल जो आज मेरी रहेगी वो है जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा। गुजरात नर्मदा में 2 दिन से बैक टू बैक एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स क्रिएशन दिखाई दे रहा है, बाइंग दिख रही है और जैसा कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली एक स्टॉक हाइयर हाई बना रहा है, प्रोबेबली वेव 5 में जाने का पूरा ट्राई कर रहा है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 676 रुपीस के आसपास। जो यहाँ पर मैंने आज लेवल्स निकाले हैं स्टॉक के लिए। स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा 660 रुपीस का और टारगेट रहेगा 710 का। ओके, 710 का एक टारगेट, 660 का एक स्टॉप लॉस। 8 अगस्त वो तारीख है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंपनी के अर्निंग्स उस दिन आने वाले हैं तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे जीएनएफसी पे। लेकिन नंबर से थोड़े समय पहले करीब 710 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी की राय विभोर दे रहे हैं। 660 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। गौरव, आपकी तरफ से दूसरी कॉल।
भी मेरी शॉर्ट साइड पे ही रहेगी। अमर राजा बैटरी फ्यूचर्स। बेसिकली अगर इस स्टॉक का डेली चार्ट देखें तो एक ओवरलैपिंग पुलबैक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जहां पे स्टॉक ने अपने 40 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और डेली अपर बोलिंगर बैंड के जंक्शन पे जाके एक ब्रीफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। पिछले 4-5 दिनों से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और पिछले सेशन में अगर हम देखें तो एक बेरिश आउटसाइड बार पैटर्न फॉर्म हुआ था इसी क्रूशियल रेजिस्टेंस पे, और जिसका आज फॉलो थ्रू नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑलरेडी बेरिश मोड में जा चुके हैं। सो अमर राजा बैटरीज फ्यूचर्स आप सेल कर सकते हैं। करीब 465.20 का करंट रेट है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 477 का, और नीचे की तरफ 440 का टारगेट रहेगा। आई थिंक आपने 440 के टारगेट्स बोले हैं, राइट? करेक्ट, 440। ओके, तो 440 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं अमर राजा बैटरीज के अंदर, और 477 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको यहां पर गौरव दे रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी वीकनेस साइड पर है, डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 465 466 का मौजूदा स्तर है। बिकवाली करेंगे 440 के टारगेट्स के लिए, 477 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। मनीष, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। जी, दूसरी कॉल बाय रहेगा टाटा स्टील। मेटल सेक्टर में मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा फॉल हमें देखने मिला था। एक बेस प्राइस फॉर्मेशन हुआ है सपोर्ट लेवल के आसपास, और यहाँ से अब शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है मेटल्स में एक शॉर्ट कवरिंग पुलबैक हमें देखने मिल सकता है और टाटा स्टील आउट परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिहाज से टाटा स्टील बाय रहेगा करंट लेवल पे 950 के आसपास। 920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और ऊपर में 1100 तक के पोजिशनल टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा स्टील में। तो पोजीशनल टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा स्टील में 1100 रुपए के। 920 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो है वो है स्टॉक स्प्लिट, जहां पर एक शेयर 10 शेयरों में विभाजित होने जा रहा है, और 28 तारीख उसके लिए एक्स डेट रहेगी। तो उस लिहाज से भी आप टाटा स्टील पर नजर रखेंगे। 1100 के पोजीशनल टारगेट, 920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ियों से हम आगे बातचीत करते रहेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर। साथ ही साथ राकेश शर्मा सर हमारे साथ मौजूद होंगे, एमडी एंड सीईओ आईडीबीआई बैंक के, उनसे भी हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। निफ्टी डे लो पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ करीब 150 अंकों की गिरावट यहां पर है। मिड कैप इंडेक्स अब 1% नीचे ऑलमोस्ट आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1/4% नीचे कामकाज कर रहा है। तो डे लो पर बाजार अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ, मनीष शर्मा हैं, गौरव रत्नापारकी हैं और विभोर वार्ष्णेय हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। लेकिन उनसे आगे बातचीत करने से पहले हमारे साथ अब नंबर से बातचीत करने के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा सर मौजूद भी हैं। राकेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नंबर्स के लिहाज से देखिए तो वाई सीक्वेंशली दोनों ही लिहाज से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन स्लाइटली प्रोविजनिंग बढ़ी है इस क्वार्टर के अंदर। कोई कॉज ऑफ कंसर्न या कोई ऐसा नंबर जिसको हम गोइंग फॉरवर्ड जिसको हम नजर रखेंगे? नमस्कार एंड धन्यवाद आपको। पहले मैं आपको, जैसा आपने उचित कहा कि दोनों YOY और QOQ हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में और अदर फाइनेंशियल एफिशिएंसी पैरामीटर्स में काफ़ी सुधार हुआ है। जहां तक आपका ये प्रोविजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखिए आईडीबीआई बैंक में हमेशा प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग करते रहे हैं। जो एनपीए की प्रोविजनिंग है, क्रेडिट कॉस्ट, हमारा टारगेट था 1.25% का, उसकी बजाय हमारी एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट जो है 0.52% हुई है। और इसलिए इन अच्छे नतीजों को देखते हुए और हमारा जो स्लिपेज पे कंट्रोल रहा, उसकी वजह से हमने हमारा टारगेट भी बेहतर कर दिया है। 1.25 की बजाय 1% से नीचे क्रेडिट कॉस्ट रखेंगे। पर हमारा कुछ हमने स्टैंडर्ड असेट्स पे 775 करोड़ का प्रोविजन किया था। दैट इज ओनली प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग। जो हम प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग करते हैं, जो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स थे, हालांकि वो स्टैंडर्ड हैं, उसमें ऐसा कुछ स्ट्रेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु फिर भी हमने एक प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग की क्योंकि हमारे पास काफी एक बैलेंस था। और उसके बावजूद हम आरओए में हमारा 1.03 का आरओए रहा और अच्छा प्रॉफिट में सुधार हुआ है। अच्छा राकेश सर, एनसीएलटी की बुक करीब 40% के आसपास कंपोज करती है, वहां पे कोई इंप्रूवमेंट, वहां की सिचुएशन कैसी है? देखिए हमारा टोटल रिकवरीज जो है, जैसे लास्ट ईयर भी हमने 5000 करोड़ की रिकवरी की थी, इस बार भी हमारा 4000 करोड़ का टारगेट था और उसके 4000 टारगेट के आधार पर इस क्वार्टर की रिकवरी 1136 करोड़ की हुई, ताकि हम टारगेट पे हैं।
पर यस, एनसीएलटी में पिछले जब से कोविड का सिचुएशन आई थी, थोड़ी एनसीएलटी में स्लो प्रोग्रेस हुआ, बट उतना ही हमने जो उसकी भरपाई है, कंपनसेशन है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट से, वन टाइम ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, अदर स्कीम से और रिस्ट्रक्चरिंग से, इन सब से रिकवरी का प्रावधान किया। और अब क्योंकि देखिए, आपने भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है एनसीएलटी में जजेस की नियुक्ति कर रही है, और अभी 1 अगस्त से हियरिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस अब एनसीएलटी से भी हमारी अच्छी रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा राकेश सर, नाउ एंड देन अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि आईडीबीआई बैंक में कुछ स्टेक सेल होगा, कुछ असेट जो मतलब बैंक बिकने की बातचीत या ओनरशिप चेंज होने की बातचीत जो है वो काफी समय से आ रही है। क्या प्रोग्रेस है, क्या एग्जैक्ट स्टेटस है अभी, कैसे हम देखें इस पूरी डिटेल्स को? नहीं, ये तो सत्य है, जैसा आपने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कंट्रोलिंग स्टेक आईडीबीआई का पास ऑन करेंगे, और उसमें पर कितना कंट्रोलिंग स्टेक जाएगा, लेकिन कितना प्रतिशत आईडीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचेगा, कितना एलआईसी बेचेगा, ये कोई अभी निश्चित नहीं है। और दूसरा, जैसा मैं पहले भी कहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको दीपम जो है, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हैंडल कर रहा है। सो वो सही व्यक्ति हैं जो इसके ऊपर में टाइमलाइन दे पाएंगे। पर यस, जो थोड़ी बहुत जो बातचीत होती है, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ प्रगति है इसमें। और देखते हैं समय के अनुसार, हम भी वेट एंड वॉच करके तो जो भी रहेगा, लेकिन हमारा फोकस जो है बैंक की परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने का रहेगा। लगातार नंबर बाय नंबर देख ही रहे हैं कि सीक्वेंशियली भी कंपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समय का थोड़ा अभाव है राकेश सर, इसलिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम डिटेल्स कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। तो आईडीबीआई बैंक मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लौटते हैं तीनों खिलाड़ियों के पास और उनकी कॉल्स पर। विभोर, आपकी तरफ से तीसरी कॉल होगी, वो कौन सी होगी? आज जो सर मैं तीसरी कॉल लूंगा वो रहेगा EIH लिमिटेड। और यहाँ पर एक होटल इंडस्ट्री में, जैसे इंडियन होटल्स में भी और EIH में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो EIH लिमिटेड ट्रेड कर रहा है, बाकी 2 दिन में भी, थर्सडे और फ्राइडे को भी एक अच्छा खासा मोमेंटम और वॉल्यूम भी था, काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी है। तो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 139 के आसपास, जो स्टॉप लॉस रहेगा 136, एक 1.5-2% का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा यहाँ पर 149 का, 149 पे एक गैप भी है जो फिल होना चाहिए। 136 का एक स्टॉप लॉस, 149 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं EIH लिमिटेड में। मोरलेस फ्लैट, मोरलेस 0.5% के आसपास ये बिकवाली के साथ ये भी कामकाज कर रहा है, लेकिन आप 149 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। विभोर की तरफ से तीसरी कॉल है। गौरव, आपकी तरफ से तीसरी कॉल? तीसरी कॉल लॉन्ग साइड पे रहेगी, भारती एयरटेल। बेसिकली अगर हम चार्ट देखें तो इसमें पिछले हफ्ते एक अच्छा ट्रैक्शन हमने देखा था। टुवर्ड द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन जरूर हुआ था, लेकिन अगर हम देखें तो डेली मूविंग एवरेजेस पे और साथ ही साथ क्रूशियल आर्ली मूविंग एवरेजेस पे ये स्टॉक बेस बना रहा था। सो उन सपोर्ट्स के नजदीक ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। वीकली मोमेंटम इंडिकेटर में पिछले हफ्ते ही फ्रेश बाय सिग्नल आया हुआ है। सो मेरा मानना है कि ये आने वाले हफ्ते में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सो लॉन्ग साइड पे भारती एयरटेल विद स्टॉप लॉस ऑफ 670, 670 और टारगेट रहेगा 725। 725 के टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल में आप खरीदारी करेंगे। करीब करीब 670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, यानी 12 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। और लॉन्ग साइड पे भारतीय एयरटेल में आपको पोजीशंस लेने की सलाह है। करीब करीब 4 रुपए ऊपर ये कामकाज कर रहा है। हालांकि शेयर अभी भी डे लो के आसपास है, लेकिन आप तेजी खेल सकते हैं 725 के टारगेट्स के लिए। मनीष, आपकी तरफ से तीसरी कॉल? जी, तीसरी कॉल इंडसइंड बैंक बाय रहेगा। इंडसइंड बैंक मुझे लग रहा है बैंकिंग ओवरऑल सेक्टर में आउट परफॉर्म कर सकता है, और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी बेटर लग रहा है। 920 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 946 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और स्विंग टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1040 तक का। 1040 के टारगेट्स के लिए आईडीबीआई बैंक पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 920 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय मनीष आपको दे रहे हैं। अच्छा, इंडसइंड बैंक, माफ कीजिएगा, जहां पर खरीदारी करके चलने की राय वो आपको दे रहे हैं। 1040 के टारगेट्स के लिए 920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मनीष के पोर्टफोलियो के साथ ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने तीनों ही कॉल जो है वो तेजी की तरफ ली है, जिसमें टाटा स्टील नंबर्स अवेटेड है, SRF और साथ ही साथ
इंडसइंड बैंक जहां पर वो तेजी की बात कर रहे हैं। SRF में इनफैक्ट ये 35 रुपए का दाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी का चलने की राय है करीब करीब 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए 2240 का स्टॉप लॉस। टाटा स्टील का दाम 951 रुपए, करीब 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 920 का एक स्टॉप लॉस। और इंडसइंड बैंक 1040 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 920 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टाटा स्टील में थोड़ा एक स्टांस इस तरह से भी रखी है कि नंबर्स भी हैं और एक बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी है। मनीष की तरफ से कंट्रीब्यूशन उसमें टाटा स्टील मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव, इंडसइंड करीब फ्लैट टू पॉजिटिव और SRF करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो है वो विभोर का है, इसमें महिंद्रा CI नंबर्स के बाद 8% ऑलरेडी ऊपर है, 295 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 255 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। GNFC 8 तारीख को नंबर्स हैं, 710 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 660 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और खरीदारी की राय आपको EIH में दी जा रही है फ्लैटिश टोन पे कामकाज करते हुए, 136 का स्टॉप लॉस यहां पे आप मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज महिंद्रा CI मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव, रफली 1% के आसपास नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, GNFC 1/4% ऊपर और EIH करीब 1% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा गौरव की तरफ से पोर्टफोलियोज में DLF बिकवाली की राय 336 रुपए के टारगेट्स के लिए 364 का स्टॉप लॉस, अमर राजा 440 के टारगेट्स के लिए बिकवाली की राय 477 का स्टॉप लॉस और भारतीय एयरटेल 725 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय 670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज DLF फ्लैट टू नेगेटिव, अमर राजा फ्लैट टू नेगेटिव और भारतीय एयरटेल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह से फिलहाल पोजीशनिंग दिखाई पड़ रही है। तो मनीष रफली 1% का रिटर्न, विभोर रफली 1% का रिटर्न और गौरव मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है तो अभी कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है, सेकंड हाफ पे हमें नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी, गौरव आपका भी, विभोर आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सेकंड हाफ थोड़ा सा बेटर साइड पर परफॉर्म करेंगे। मार्केट इस बीच दिन के निचले स्तरों पर है, करीब 16,581 के जोन्स के अंदर अभी कामकाज कर रहा है। 16,564 के लोज निफ्टी ने भी कुछ देर पहले बनाए भी हैं। रफली 40 शेयर जो है निफ्टी के वो बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कमोडिटीज मार्केट का अपडेट देखेंगे। नमस्कार।